हाल होता है। हमें आती है गुनाहों की मारिफत। झूठ किसे कहते हैं, शरई तारीफ बताओ। जुल्म किसे कहते हैं, शरई तारीफ बताएं। बदगुमानी क्या है, गीबत की शरई तारीफ बताएं। कब गीबत हराम, कब फर्ज। ये हराम भी है, वाजिब भी है। बदगुमानी हराम भी है, वाजिब भी है। गुस्सा का इजहार हराम भी है, फर्ज भी है। सीखी हमने सब चीजें? नो। अल्लाह ताला फरमाए खसारे से बाहर वो होगा जिसने अपने अकायद ठीक किए, जिसने नेक अमाल किए। इन दोनों में हम फेल। तीसरी चीज, नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना। वतवासो बिल हक़्क़ि वतवासो बिस सब्र। हम करते, वो उलमाए किराम ने वाज़ेह तौर पे फतवा आलमगीरी उठा के पढ़े लिखा है, अगर आपको यकीन है कि सामने वाले को तबलीग करूंगा तो मेरी बात मान के बुराई को छोड़ देगा, तो वाजिब होता है कि हम उसे रोकें। लेकिन कितने ऐसे बैठे होंगे, टनाटन सुन्नी है, बीवी फिल्में देख रही है, ड्रामे देख रही है, मामूजात फुप्पी जात खालू के साथ हंस हंस के दूध वाला, गोश्त वाला, सब्जी वाला, टेलर मास्टर चल रहा है। और ये है साहब टनाटन सुन्नी, दीन की बागदौड़। इसने एक कंधे पे यहां पे सुन्नियत संभाली हुई है, एक तरफ इस्लाम संभाला हुआ है, बाहर ठेकेदार बना हुआ है। ये पता नहीं अंदर घर में क्या कर रही है बीवी। बच्चों को इल्म दीन नहीं सिखाया हुआ। साल हो गए फजर की नमाज में बीवी पड़े खराटे ले रही, खर खर। वो कोई परवाह नहीं है, सोती रहे। हम भाई रेगुलर नमाजी, हाजी साहब पहली सब में नमाज पढ़ते हैं। हाजी साहब बीवी क्या कर रही है? भाई वो मानते नहीं है, सरकश हो गई है। तो तुमने सरकशी खत्म करने के लिए कौन सा लाएमल इख्तियार किया? आपको ये आयत नहीं पहुंची, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। और घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब क्या है? उनको जरूरी इल्म दीन सिखाएं, उन्हें अकीदा सिखाएं, अहकाम शरइय्या अमलिया सिखाएं, गुनाहों की मारिफत सिखाएं, उन्हें नेकी का हुक्म करें, उन्हें बुराई से रोकें, उन्हें एक रोल मॉडल बनकर दिखाएं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, मैं नहीं कहता हूं, आपके नबी ने कहा है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स निगहबान है, तुम में से हर शख्स से बरोज़े क़यामत उसके मातहत के बारे में क्वेश्चन होगा। इसमें उलमाए किराम भी तवज्जो करें। बाद वक्त खुद आलिम होते हैं। अब जैसे आप बच्चे हैं, आपकी शादियों की पता चला कि अम्मी जान ने जाहिला औरत से शादी कर दी, ना उसे कपड़े पाक करने आते हैं, ना उसे नजासतों की पहचान है। बच्चे ने यहां उल्टी की, दूध साफ किया, अल्लाह अकबर, चलो जी वॉशिंग मशीन में सारे पाक नापाक कपड़े डाल दिए। पहले इतना सा नापाक था, उसमें घूमकर माए कलील के अंदर सारा नापाक हो गया। वो निकाला जी, वहां से बाहर निकाल लिया, दूसरे डाल दिए, वो सारे नापाक। फिर इन कपड़ों को डाला टब के अंदर, वो टब का पानी नापाक, माए कलील। आखिर में साबुन निकाल कर यह मारा झटका, सामने से हजरत वाला गुजर रहे थे, फुहार आई ठंडी ठंडी, आह जीती रहो आबाद रहो, पूरा नापाक कर दिया, बर्बाद रहो। वो डाल दिया जी रस्सी के ऊपर, रस्सी भी नापाक। और इस्त्री करके ये आ रहा जी ईद की नमाज पढ़ने के लिए जेंटलमैन। ओ भाई तेरे नापाक कपड़े हैं पूरे, तुम जुमे की नमाज पढ़ रहे हो, बर्बाद हो रही है। कपड़े पाक करने का शरई तरीका बीवी को सिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी घर की मासी भी जानती है कपड़े कैसे पाक करने। सारे कपड़े धुलने के बाद शरई तरीके से उसको समझाया हुआ तरीका, सारे कपड़े एक दफा वो एहतियातन पाक करती है। हालांकि हमारा तरीका ये है कि पाक करके ही दिए जाते हैं, इसके बावजूद उसको भी तरीका सिखाया हुआ है। मालूम हुआ सिखाएं तो मासी भी सीख ले, और ना सिखाएं तो फिर आपकी बीवी भी नहीं सीखेगी। जवान बेटा पड़ा सो रहा है फजर के अंदर, बाप को शर्म नहीं आती कि उसको लात मार के उठाए? कमबख्त, अल्लाह का रिज़्क़ खाता है, पड़ा सो रहा, खराटे ले रहा है। अब कहें जी उठाएं बच्चों को, मुफ्ती साहब 4:30 बजे आया है, मस्जिद की खिदमत करके नहीं, नमाजें पढ़ के नहीं, रोजे रख के नहीं, किसी महफिल में बैठा हुआ था नहीं, कहाँ ढाबे पे, वो कोयटा होटल पे दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर रहा था। नाइट की ड्यूटी करके आया, बच्चा सो रहा है। जब यही बच्चा आपकी निगाहों के सामने अज़ाब कब्र में मुब्तला होगा ना, फिर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि तुमने अपने बच्चों के साथ दोस्ती की थी या दुश्मनी निभाई थी। ये औलाद होगी, याद रखें मेरे जुमले। मैदान माशर में इंशाअल्लाह हाफजा काम करेगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा, अगर आप में कोई ऐसा बैठा है तो। यही औलाद होगी जो अपने बाप का गरीबान पकड़ के उसे अल्लाह की बारगाह में लेकर जाएगी और कहेगी कि अल्लाह ताला इससे हिसाब व किताब ले। मेरे इस बाप ने कभी मुझ पर सख्ती नहीं की, ना मुझे नमाजी बनाया ना कुछ। हालांकि मेरे नबी ने फरमाया बच्चा 7 बरस का हो जाए उसको नमाज का हुक्म दो, 10 बरस का हो जाए तो मारकर नमाज पढ़ाओ।
आपका अल्लाह आपसे कुरान में फरमा रहा है, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे और खुद भी उस पर साबित कदम रहे। हम तुमसे रिस्क का सवाल नहीं करते, रिस्क तो हम तुम्हें अता फरमाएंगे। बोलते जी साहब कमा रहे हैं ना, टाइम नहीं मिलता। आपका रब क्या फरमा रहा है, रिस्क तो हमारे जिम्मे करम पर है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन पे चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। आपने कौन सी जिम्मेदारी लेके अपनी जिम्मेदारियों से रूगर्दानी कर रहे हैं? तो हमारी हालत, जो मैंने इल्म के बारे में आपको कहा, इमाम साहब दुआ कर रहे होते हैं अरेबिक में, अब्बा जान आमीन आमीन। बच्चा पूछता है भाई क्या कह रहे? आमीन आमीन। अब्बा को अपनी इज्जत खतरे में महसूस होती है तो एक हाथ मारते, खामोश बेटा दुआ में बातें नहीं करते। इज्जत बचाने का आसान तरीका यही है। और बच्चा कान में क्या, अब्बा जान ये आमीन का मतलब क्या है? हैं बेटा तेरे बाप को 52 साल में पता नहीं चल सका, तुझे क्या बताएगा? हो खामोश हो, बोल आमीन आमीन। नाराज मत होइएगा, मैं सिर्फ शऊर बेदार कर रहा हूं। क्या हालत है हम लोगों की, इसीलिए आमलीन हमारे सरों पर, हमारे घरों पर नाच रहे हैं। आपके घर की औरतें बाद औक़ात छुप कर आमलीन के पास जाती हैं और खुद जाके अपने राज बताती हैं। देखें हजरत बड़ी छुप कर आई हूं, मेरे शौहर को और सास को पता ना चल जाए। वो शैतान किस्म का आमिल कहता है अबे ये आया ना शिकार। वो अपने टेबल के नीचे टेप रिकॉर्डर ऑन करता है फौरन। हाँ हाँ बयान करें। अब पूरी बात रिकॉर्ड कर ली, इसके बाद उसको व्हाट्सएप क्लिप बना के उसको वॉइस क्लिप भेजा जाता है, तेरे शौहर को दे दूंगा वरना मेरी नफसानी ख्वाहिश पूरी कर। कितनी औरतों की इज्जत इस तरह खराब हुई है। जब हम अपने औरतों को दीन नहीं सिखाएंगे और ऐसे आमिलों के पास भेजेंगे तो अंजाम यही होगा। जब हम खुद दीन नहीं सीखेंगे, हमने मसाइल तकदीर नहीं पढ़े होंगे, अल्लाह की रजा पर राजी रहना, सब्र और तहम्मुल ये हमने सीखा ही नहीं होगा, तो फिर मादल्ला ये जहन बनेगा कि अल्लाह मेरी मुश्किल हल नहीं कर सकता। माई सावत्री करेगी, जुनेद बंगाली करेगा, महबूब आपके कदमों में, दौलत खींचकर आपके पास आएगी। अरे भाई नौजवानों, ये नहीं पूछता कि तू फुटपाथ के ऊपर ये अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तू प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाता? इतने राज तेरे पास हैं, ऐसे वजाइफ हैं, तू पीएम बन जा पाकिस्तान का। अपने एक दुआ कर मोदी हलाक हो जाए, मुसलमानों को नजात मिल जाए, दुआ कर अमेरिका कदमों में गिर जाए। अबे भाई कोविड दूर कर दे। अब ये जानवरों को आ गई ना ये चेचक की बीमारी, जाके बोलो भाई तुम तो बड़े पहुंचे हुए हो ना, उलमा तो हाथ जाड़ मुंह फाड़ हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इल्म जाहिर वाले हैं, तुम हो इल्म बातिन वाले। चला गाय के ऊपर दम कर सारी चेचक खत्म कर, ना करे तो 2 घूंसों से कमर में मारे खींच कर कि फिर इतने बड़े बड़े दावे क्यों कर रहे हो? ये उसके बारे में कर रहे हो जो दावे कर रहा है। अच्छे हामिल भी होते हैं, बोलते हैं भाई इलाज करूंगा, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, सलाम है उसको, बिल्कुल उससे आप इलाज करवा सकते हैं, सुन्नत करीमा है। ये मैं डब्बे, जब भी मैं इस तरह की कोई अटैक करता हूं, याद रखें ये डब्बे और जाली किस्म के लोगों के लिए हैं जो यकीनी तौर पे आपको कहेंगे। यकीनी बात, मैं अमेरिका गया, यूके से एक साहब वहां पर आए, पहले तो मेरा नाम यूज कर लिया, कभी मैं गया हूँ घर पे मेरा फोटो किसी को दिखाया, मुफ्ती साहब से मेरी जान पहचान है। उनका जी बहुत अच्छी फैमिली, अकीदतमंद थी। हुक्म फरमाए एक होटल में रूम बुक कराओ, मैं आ रहा हूँ अपने वाइफ के साथ। होटल बुक करा दिया साहब, वाइफ के साथ वहां पहुंच गए, जाके शुरू हो गए, तुम पे जादू है, तुम पे टोना है, तुम पे फुला है, यकीनी अंदाज में। यकीनी कैसे बता सकते हैं आप? अल्लाह बताएगा या रसूल बताएंगे, आप कैसे बता सकते हैं? लेकिन यकीनी अंदाज में, क्योंकि आमिल भी जानता है। बहनें मुझसे पूछते हैं ना मुफ्ती साहब ये जरा हिसाब कीजिएगा, कुछ है तो नहीं? जो अल्लाह ने इल्म दिया है वैसे तो मैं लेते ही नहीं, केसेस हमारा अलग इल्मी फील्ड है, लेकिन करके बताया नहीं कुछ भी नहीं। वो सब जरा दोबारा देखिएगा, भाई नहीं है, वो सब जरा अच्छी तरह देख लें। यानी उनके कहानी सुनने के लिए बेताब हैं कि तुम पे सफली करवाया है, काला जादू है, खतरनाक जादू। फिर मुफ्ती साहब 7वें आसमान के वली हैं। अच्छा अगर ये बता दे कोई, सेकंड क्वेश्चन होता है किसने करवाया? आमिल कहता है ये हम नहीं बताते, इशारा ही दे दे, ददियाल से, ननियाल से। ददियाल से तुम्हारे ससुराल से करवा है? ससुराल से? कौन है, मर्द है औरत? औरत। छोटे कद की बड़े कद की? काली है सफेद है? छोटे कद की काली। फुप्पो फुप्पो, बस फुप्पो फुप्पो। फुप्पो को पता ही भी नहीं है, फुप्पो के खिलाफ अल्लाह में जिहाद बुलंद हो चुका है। ये हालत है हम लोगों की। मेरे अहले सुन्नत के भाइयों, ये डब्बे लोगों से अपनी जान छुड़ाएं। मज़ारात पे बैठा हुआ हर शख्स कोई वली नहीं होता है। हम जाते हैं, एक बाबा के बाल ये लंबे लंबे, गले में मालाएं, हाथ में